स्थान पर प्रधानमंत्री आ रहा हो तो उनके आने से पहले 2-3 बहुत अच्छे वक्ता, गायक व तबले बेंजू बजाने वाले होते हैं जो बहुत सुरीली और आकर्षक आवाज से दर्शकों को प्रभावित करते हैं। लेकिन वे जो कह रहे हैं उनमें से एक बात भी करने में सक्षम नहीं है। जैसे कहीं प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री जी को शाम के 5 बजे आकर जनता को संबोधित करना है, तो प्रधानमंत्री जी के आने से पहले बहुत सारे लोग उस भीड़ को बनाए रखने के लिए तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के वादे करेंगे। लेकिन भाइयों और बहनों, उनमें से कोई भी व्यक्ति वो कार्य करने में सक्षम नहीं होता है जो कार्य प्रधानमंत्री की जुबान से हो जाएगा। इसी प्रकार ये जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, धर्मगुरु, साधु, संत, महात्मा, कथावाचक हैं, ये चाहे कितनी मीठी मीठी कथा सुनाओ, कितने बढ़िया बढ़िया संस्कृत में श्लोक सुनाओ, ये चाहे कितने भी बढ़िया वादे इरादे करो अपने भक्तों के साथ में, चाहे मोक्ष की गारंटी दो, चाहे मुक्ति की गारंटी दो, चाहे सुख की गारंटी दो, परंतु इन लोगों की स्थिति तो प्रधानमंत्री के आने से पहले उन गायकों की, उन वक्ताओं वाली जैसी स्थिति है। ये केवल बोल सकते हैं, ये केवल बैंड बाजे बजाकर जनता को मंत्र मुग्ध करके इकट्ठा कर सकते हैं। इनके पास में समाधान किसी प्रकार का नहीं है। और प्रधानमंत्री आने के बाद बहुत ही कम शब्दों में 2 शब्द बोलेगा। जो भी डिमांड उस क्षेत्र की होती है उसके विषय में प्रधानमंत्री 2 शब्द बोल देगा सीधे सीधे कि भैया कल यहां से वहां तक डबल रोड बननी चाहिए, तो रात को ही नगर निगम की तरफ से वहां पर रोड बनने का कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के वचन में शक्ति है। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, जो पूर्ण गुरु होता है, तत्वदर्शी संत होता है, उनके वचन में शक्ति होती है। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोले मिथ्या न जाए। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंड, और सतगुरु उसको जानियो जो तार देवे ब्रह्मांड। तो वर्तमान में वो पूर्ण गुरु, तत्वदर्शी संत इस पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। और सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने के बाद जो आप सतभक्ति करेंगे मर्यादा में रह के, उस सतभक्ति से आपकी आत्मा का कल्याण संभव है। 184 योनियों की पीड़ा, जन्म मरण के रोग की पीड़ा से मुक्ति संभव है। दूसरा कोई भी तरीका, दूसरा कोई भी समाधान किसी भी साधु, संत, महात्मा, आचार्य, शंकराचार्य की शरण में जाकर उन मनमुखी मंत्रों का जाप करने से संभव नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आता है तो वह कम से कम शब्दों में कहता है कि आगरा में इंटरनेशनल कॉलेज बनवा दो, चंडीगढ़ में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनवा दो, आदि आदि। सिर्फ इतना कहकर पीएम साहब चले जाते हैं। उनके कहने से अगले दिन ही वह कार्य प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के वचन में शक्ति होती है। इसी प्रकार पूर्ण गुरु के, पूर्ण संत के, जगत गुरु के वचन में शक्ति होती है। यानी जो आध्यात्मिक लाभ पूर्ण गुरु, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत की शरण में आकर मिलेगा, वो इन अन्य साधु, संत, महात्माओं, आचार्य, शंकराचार्यों की शरण में आने से नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। और यदि यही बात आप और हम या मेरे जैसा आम व्यक्ति कहे तो हमारी बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि हमारे वचन में इतनी शक्ति नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री के लिए ये सब साधारण बात है। इन तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए कुछ निम्नलिखित वाणियां अवश्य पढ़िए और गहन विचार करें तथा अतिशीघ्र गुरु मंत्र प्राप्त करें। कबीर पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरों ने करे चांदना रे आप अंधेरे माई। कबीर करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, और कुकर ज्यों भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। कबीर बीजक की बाता कहें, बीजक नाही हाथ, और पृथ्वी डुबोवन उतरे ये कहकर मीठी बात। यानी शास्त्रों का ज्ञान है नहीं और दुनिया को मीठी मीठी बातें बताकर, मीठी मीठी कथा सुनाकर दुनिया को जो है काल की गोद में बैठाने का कार्य कर रहे हैं। इस पृथ्वी को डुबाने का कार्य कर रहे हैं। यानी जीव आत्माओं के जो है भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं नकली धर्मगुरु। कबीर बीजक की बाता कहें, बीजक नाही पाश, औरों को प्रमोद ही आपन चले निराश। यानी दुनिया को तो ज्ञान समझा रहे हैं, मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, और आप अंत में काल की गोद में जाता है।